का ध्यान है, आत्मा का ध्यान नहीं है। श्वास आ रही है, कौन सा नाम लेना है, श्वास जा रही है, कौन सा नाम लेना है, इसका ध्यान रखो। तो किसका ध्यान रखा? श्वासों का ध्यान रखा, कब आ रही है, कब जा रही है, आते में कौन सा नाम लूं, जाते में कौन सा नाम लूं, आते में सो, जाते में हंग। ध्यान कहाँ है? या तो 52 अक्षर पे है, सो हंग पे, या फिर श्वास पे है। आत्मा कहाँ है? आत्मा पे ध्यान कहाँ गया? बिल्कुल नहीं। इसी को कबीर साहब कहते हैं, जो जन होंगे जोहरी और रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग जपी मुआ और मिथ्या जन्म गवाए। कहते हैं सोहंग जप के सारी उम्र बिता दी, मर गया और ये जन्म मिथ्या झूठ में गवा दिया। सच को नहीं जान पाया। क्यों? क्योंकि सच इन सबसे परे है। सच क्या है? आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। लेकिन वो है क्या? वो सतनाम है। देखो क्या कह रहे हैं, एक को सतनाम, यानी एक सतनाम, दो नहीं है वो, एक सतनाम कर्ता पुरुष, वही असली परमात्मा है। निर्भव, निर्वैर, यानी वो निडर है, किसी से डरता नहीं, और निर्वैर है, किसी को मारता नहीं। निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, यानी वो काल से रहित है, उसको कोई मार नहीं सकता। अजूनी, यानी वो कभी किसी जून में नहीं आता। लोग कहते हैं परमात्मा इस शरीर के अंदर है, अरे ये तो जून है, ये तो काया है, जून, 84 लाख जून। लेकिन नानक साहब कह रहे हैं अजूनी, यानी जून के अंदर ना आने वाला। परमात्मा इस शरीर में नहीं रहता है। लोग इसी में उलझे पड़े हैं कि परमात्मा शरीर के अंदर रहता है। इसीलिए हम लोग वापस नहीं जा पा रहे अपने घर। एक तोते को पकड़ के लाया कोई, उसको पिंजड़े में डाल दिया। अब क्या हुआ? तोता भूल गया, रहता 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 भूल गया अपने घर को। अब तोते को क्या समझाया जा रहा है कि यही तेरा घर है, इसी घर में तेरा परमात्मा रहता है, यानी पिंजड़े में ही परमात्मा रहता है। तो तोते के मन में कभी ये ख्याल आएगा ही नहीं कि मैं पिंजड़ा छोड़ के बाहर जाऊं, वो पिंजड़े में ही खुश है। यही काल भगवान चाहता है कि तोता कभी उस घर को ना जान पाए जिस घर से उसको पकड़ के यहां पे लाया गया। अगर पता लग गया, जैसे कोई जेल में है कैदी, अगर कैदी ये भूल गया कि मैं जेल में हूं, उसको जेल में ही मजा आने लग गया, तो उसको घर समझ लेता है। देखो जेलों में जाके कैसे कैसे कैदी हैं, अपना दबदबा बना के रखते हैं, डॉन बने हुए, वहां बाकियों पे अधिकार चला रहे हैं, हुक्म चला रहे हैं। उनको अपना घर समझ लिया उसने जेल ने, और वो भूल गया कि मैं यहाँ कैदी हूं, मुझे भी फांसी होने वाली है। सब मरेंगे, यहाँ सब मरेंगे, लेकिन कोई ये बताने वाला नहीं मिल रहा कि तू यहाँ कैदी है और तेरा पिता जेल के बाहर है। अगर ये पता लग जाए, ये समझ में आ जाए, तो वो कैदी कहीं ना कहीं से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। देखो कैदी कोशिश करते हैं, कई बार सरिया काटने लग जाते हैं, कई बार गड्ढा खोदने लग जाते हैं। उनको पता लग जाता है कि मैं जेल में हूं और मेरा लक्ष्य क्या है, यहां से बाहर निकलना, भागना। लेकिन ये उनके समझ में आता है जो इस बात को मान जाते हैं कि हम जेल में हैं, हमारा परमात्मा जेल में नहीं है। अगर परमात्मा जेल में है तो फिर मिलना किससे है? फिर तो दोनों अंदर ही हैं, मिले ही हुए हैं। यही चीज समझ में नहीं आ रही किसी को, और पूरा पूरा जन्म बर्बाद करके ऐसे ही जा रहे हैं। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कबीर साहब समझा रहे हैं कि सबसे पहले तो ये समझ लो कि परमात्मा तुम्हारी काया में नहीं है, अजूनी है। अजूनी सैभंग गुर प्रसाद, जब गुरु की दया होती है तब जो प्रसाद मिलता है, प्रसाद वो नहीं कि मीठे चने दे दिए, दाने दे दिए खाने के लिए। प्रसाद का मतलब होता है नामदान। गुरु का असली प्रसाद होता है नामदान। जब गुरु तुम्हें भेद बताता है, कैदी को बताता है कि बेटा निकलना कहाँ से है, वो गुप्त दरवाजा कहाँ पर है जहां से तुझे इस जेल में डाला गया था और उसके बाद उसको बंद कर दिया गया, वही खुदाई चालू कर, वही दरवाजा है, वो सीधे तेरे घर की तरफ जाता है। लेकिन तुझे पता नहीं है, इसलिए तेरा ध्यान कभी उस दरवाजे की तरफ जाता ही नहीं। तो कहां से निकल जाता है? 9 द्वारों से। तो नानक साहब समझा रहे हैं, 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। ये अगर तू अमृत को पाना चाहता है, अमृत यानी कोई पानी नहीं पड़ा वहां पे अमृत वाला कि वो टपके